ये कहानी कोई आम प्रेम कथा ही नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक रूह की मोहब्बत की है। एक जिन्न की जो इंसानों से नफरत करता था, लेकिन एक लड़की की मासूमियत ने उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। ये कहानी है प्यार की, दर्द की, कुर्बानी की और उस सच की जिसे जानकर शायद आप रातों को जागने लगे। उत्तर भारत के राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था, कहते थे वहां कुछ है, कोई परछाई, कोई डर, कोई रूह। लेकिन सायरा, शहर से आई एक 22 साल की लड़की थी। वह गांव में अपने नाना नानी के पास रह रही थी। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वह कलाकार थी, पेंटिंग्स बनाती थी और आकाश में देखते हुए कहानियां बुनती थीं। एक दिन वह हवेली की छत पर चढ़ गई, स्केच बुक लेकर। उसे वहां का सूनापन बहुत आकर्षक लगा। वह रोज वहां जाती और वहां बैठकर तन्हा वक्त बिताती। उसी छत पर वो भी रहता था, एक आशिक जिन्न जिसका नाम इरजाल था। सदियों पहले धोखा खाकर उसकी रूह जल उठी थी और अब वह इंसानों से नफरत करने लगा था। लेकिन सायरा के आने से पहली बार उसकी उदास रूह को सुकून मिला। पहले कुछ हफ्तों तक इरजाल बस उसे दूर से देखता रहा। उसकी हंसी हवेली में गूंजती थी जैसे बंजर जमीन पर बारिश गिर रही हो। फिर एक रात सायरा ने हवेली में अपना स्केचबुक गिरा दिया। वह वापस लेने आई। वहां अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी और तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। सायरा बोली, कौन है? वह घबराई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक कोना रोशन हो गया। स्केचबुक वहां पीडीडी हुई थी। सायरा ने उसे उठाया और बाहर जाने लगी। पर तभी किसी ने बहुत धीमे आवाज में कहा, डरो मत। सायरा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, पर उस आवाज में नफरत नहीं, दर्द था। सायरा ने पूछा, कौन हो तुम? जिन्न बोलता है, मैं वो हूँ जिसे दुनिया ने भुला दिया, और तुम वो हो जिसने मुझे याद दिला दिया कि इश्क क्या होता है। उस रात के बाद हर रोज हवेली में एक नया रहस्य खुलता। सायरा अकेली नहीं होती है, लेकिन अब डर नहीं लगता था। धीरे धीरे इरजाल उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। इरजाल कभी इंसान था, मुगल काल का एक नायक जिसकी मोहब्बत ने उसे बर्बाद कर दिया था। जिस लड़की से उसे शादी करनी थी, उसी ने उसे धोखा देकर जिंदा जला दिया। उसकी रूह जलती रही और बन गई एक आशिक जिन्न। लेकिन जब उसने सायरा को देखा, उसकी एक ताला उसकी मासूम आंखें, बिना मतलब की मुस्कान और कला से भरी आत्मा, तब उसकी राख में फिर से कुछ धड़कने लगा। सायरा ने भी उसे स्वीकार करना शुरू किया। उसकी अदृश्य मौजूदगी, उसकी बातों की गर्माहट, उसकी तन्हाई का सन्नाटा। वह अब हवेली की छत पर अकेली नहीं बैठती थी, वह इरजाल से बातें करती थी। दोनों के बीच कुछ अनकहा, अनदेखा, मगर सच्चा बंधन बन चुका था। लेकिन मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती, खासकर जब एक रूह और एक इंसान के बीच हो। सायरा के परिवार को उसका बदलता व्यवहार दिखने लगा। वह खोई खोई रहती, हवेली में समय बिताती। एक रात नाना ने उसे जोर से डांटा और कहा, वो हवेली रूहों का बसेरा है, वहां मत जाया कर। सायरा रोने लगी, पर अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें ले चलूंगा, एक ऐसी जगह जहां कोई फर्क नहीं करेगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन। इरजाल अब उसे अपने जहान में लाना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसकी रूह को छोड़ना पड़ता। एक इंसान की रूह का बलिदान, तभी कोई जिन्न उसे अपने साथ ले जा सकता है। ये इरजाल को पता था, पर सायरा को नहीं। पूर्णिमा की रात थी, हवेली चमक रही थी। इरजाल ने सायरा से कहा, आज अगर तुम चाहो तो हमारे बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। सायरा ने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं जहाँ तुम हो वहाँ रहना चाहती हूँ। इरजाल जानता था कि अगर वो उसकी रूह ले ले तो वह अमर हो जाएगी, पर इंसान नहीं रहेगी। पर उससे भी बड़ा सच यह था, अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो वह उसे इंसान की तरह जीने देगा, न कि अपनी रूह की छाया बनाकर। और उसने किया भी वह ऐसा जो शायद कोई जिन्न कभी नहीं कर सकता। उसने उसे छोड़ दिया। इरजाल ने उसकी रूह को छुआ और कहा, तेरा इश्क मेरी सजा को माफी बना गया। अब मैं जा रहा हूँ, पर तुझे वो दुनिया दूंगा जो मैंने कभी देखी नहीं। और फिर एक तेज रोशनी में इरजाल हवेली से हमेशा के लिए चला गया। सायरा अब शहर लौट चुकी है, एक मशहूर कलाकार बन गई है। उसकी सबसे चर्चित पेंटिंग का नाम है आशिक ई रूह,
जिसमें एक जलती हुई परछाई एक लड़की की स्केचबुक को हाथ लगाते हुए दिखती है। लोग पूछते हैं, ये किसकी कहानी है? वो मुस्कुराती है और कहती है, कभी हवेली जाके देखो, शायद अब भी उसकी खुशबू वहाँ हवा में घुली हो। ये कहानी हमें सिखाती है, मोहब्बत शक्ल, जात, समय या शरीर की मोहताज नहीं होती। कभी कभी एक रूह भी दिल लगा बैठती है, और अगर वो इश्क सच्चा हो तो वो कुर्बानी देता है, जिद नहीं करता। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।